Hi everyone, this is Kamal. Welcome to our channel Aptitude Nation. Today we will discuss about past perfect tense. पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसको लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स के बीच में, बहुत सारे डाउट्स हैं जो मैं आपके डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूँ। क्या क्या आपके डाउट्स हो सकते हैं? जैसे पहला डाउट तो आपका ये बनता है, देखिए एक सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है मैंने, आई हैड ईटन लंच। आई हैड ईटन लंच। अब इसी बात को अगर मैं यहाँ की जगह करूँ, अगर इसी बात को मैं यहाँ क्लियर करूं, जैसे आई हैड ईटन लंच, क्या क्या मैं इस बात को ऐसे नहीं लिख सकता? क्या मैं इस बात को ऐसे नहीं लिख सकता कि आई एट लंच, मैंने लंच किया था, ऊपर वाला भी यही कह रहा है कि मैंने लंच किया था। दोनों का मीन जब सेम है तो ये वाला क्यों हेड के साथ बन रहा है और ये वाला क्यों वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ बन रहा है? बताइए, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? हम कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है? आपको अच्छी तरह से पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से में आती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे कहां पर तो पास्ट इंडेफिनिट लगाएं और कहां पर क्या लगाएं? पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएं। तो बताओ कैसे करेंगे? तो देखो, जब मैंने आपको बताया कि इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है, और जब ऐसे लिखा जा सकता है फिर दोनों सेंटेंस में फिर अलग अलग तरह से कैसे यूज हो रहा है? बताइए, हम क्या सोच के लगा रहे हैं कि इसमें एडिटन आएगा? एडिटन तो नहीं आना चाहिए यहाँ पर। यानी ये वाला सेंटेंस कैसा है? ये सेंटेंस आपका गलत है। ये वाला जो सेंटेंस है आपका वो गलत है। ठीक है, कैसा है गलत? क्यों? क्योंकि ये पास्ट का टाइम तो है, लेकिन हम ये नहीं बता पा रहे कि ये कौन सा ज्यादा पास्ट है और कौन सा कम पास्ट है। अगर आप पास्ट परफेक्ट टेंस को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में आपकी कोई भी डाउट्स आपका ना रहे, तो इसके लिए सबसे पहले ये वीडियो देखना बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। ये वीडियो आपके लिए इतनी ज्यादा एसेंशियल आपके लिए इतनी ज्यादा एसेंशियल होगी कि आपके जितने भी डाउट्स आपके होते हैं आपके पास्ट परफेक्ट को लेकर के, वो सारे डाउट्स आज की क्लास में आपके होंगे क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपके होने वाले हैं। ठीक है, तो देखो होता क्या है, तो इसमें सही कौन सा है? सही आपका है पास्ट इंडेफिनिट वाला। जब भी एक सेंटेंस, देखो पास्ट परफेक्ट यदि बताना चाह रहे हैं आप, यदि आप पास्ट परफेक्ट बताना चाहते हैं, कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस। यदि आप पास्ट परफेक्ट टेंस बताना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम हमारे पास कितने एक्शन होने चाहिए? 2 एक्शन होने चाहिए। दोनों एक्शन किस में होंगे? पास्ट में होंगे। यानी कि 2 पास्ट हमारे पास होने चाहिए। कितने होने चाहिए? वी शुड हैव एटलीस्ट 2 पास्ट एक्शन। कितने एक्शन हमारे पास होने चाहिए? कम से कम हमारे पास होने चाहिए कम से कम 2 पास्ट के एक्शन होने चाहिए। अब 2 पास्ट के एक्शन होने चाहिए, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि ये आपका ज्यादा पास्ट है, ये आपका कम पास्ट है। यानी कि एक क्लॉज, एक जो क्लॉज है, एक क्लॉज होना चाहिए और दूसरा भी क्लॉज होना चाहिए जो कि जुड़ा हुआ किससे? किसी कंजंक्शन से वो जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा? किसी भी कंजंक्शन से जुड़ा होगा। यहाँ पे आ जाएगा कोई भी कंजंक्शन। ठीक है, ये कंजंक्शन पहले भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है। और कंजंक्शन में क्या आता है? अधिकतर यहाँ पे जो कंजंक्शन में आता है वो आता है आपका क्या? या तो आपका होगा बिफोर और या होगा आपका आफ्टर। ठीक है, या तो बिफोर होगा या आफ्टर होगा। इसमें आपको ये जब 2 सेंटेंस हमारे पास अवेलेबल होंगे, यानी एक सेंटेंस इधर होगा और एक सेंटेंस इधर होगा, जब 2 सेंटेंस हमारे पास अवेलेबल होंगे तभी हम बता पाएंगे कि इसमें कौन सा ज्यादा पास्ट है और कौन सा कम पास्ट है। और जो ज्यादा पास्ट होगा, मान लीजिए जो भी ज्यादा पास्ट होगा, तो जो ज्यादा पास्ट होता है यानी जो मोर पास्ट होता है, कौन सा पास्ट? मोर पास्ट। मोर पास्ट को हम क्या कहते हैं? मोर पास्ट को ही कहते हैं हम क्या? पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। और जब पास्ट परफेक्ट टेंस होगा
तो ये लिखा जाएगा किसमें, ये लिखा जाता है हैड के साथ और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म के साथ इसे लिखा जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कम पास्ट है, दूसरा सोचो जब एक ज्यादा पास्ट है दूसरा ऑटोमेटिकली कैसा होगा, कम पास्ट होगा, और जब वो कम पास्ट होगा तो वो ये होगा क्या आपका लेस पास्ट, कम पास्ट कह सकते हैं। और जब ये कम पास्ट है तो किस में लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा आपका किसमें, ये लिखा जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें लिखा जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। और पास्ट इंडेफिनिट में लिखने के लिए क्या चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में लिखने के लिए चाहिए मैं वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए या फिर डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, वो चाहिए। ठीक है ना, ये आपका फॉर्मेशन रहेगा। ठीक है, यानी एक ज्यादा पास्ट और एक कम पास्ट। अब देखो ज्यादा पास्ट और कम पास्ट कैसे अंदाज लगाएंगे हम कि कौन सा ज्यादा पास्ट है और कौन सा कम पास्ट है। इसके लिए क्या होता है कि आपको दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला आपको पता होना चाहिए एंटीसीडेंट क्या होता है, एंटीसीडेंट, और दूसरा होता है आपका प्रेसिडेंट। एक होता है एंटीसीडेंट, एक होता है आपका प्रेसिडेंट। जो आपका एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट का मतलब है पहले हुआ काम, जो काम पहले हुआ होता है, पहले हुआ कार्य, जो काम आपका पहले होगा उसे बोलेंगे हम एंटीसीडेंट। और जो काम बाद में होता है, बाद में हुआ कार्य, बाद में हुआ कार्य। और जो काम आपका कब होता है, बाद में होता है, वो लिखा है, वो किस में आएगा, वो उसे बोलेंगे हम प्रेसिडेंट। यानी एंटीसीडेंट मतलब पहले वाला और प्रेसिडेंट मतलब बाद वाला। अब जो काम पहले हो जाएगा, सोचिए अगर कोई काम पहले हो जाए, कोई काम पहले हो जाए, मान लीजिए कि मेरा जन्म हुआ है कब, मेरा जन्म मान लीजिए मेरा हुआ है, सपोज कीजिए कि मेरा 2015 में जन्म हुआ, ठीक है ना। अब और एक मेरा दोस्त है उसका जन्म हुआ है 2016 में, तो बताइए बड़ा कौन होगा, तो बड़ा कौन होगा, जो पहले जिसका जन्म हुआ है। तो नहीं 2015 वाला क्या होगा, बड़ा होगा, और 2016 वाला क्या होगा, छोटा होगा। तो जो पहले होगा वो बड़ा होता है, और जो पहले होगा वो बड़ा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका मोर पास्ट। दोनों के दोनों पास्ट हैं, लेकिन ये कैसा है, मोर पास्ट है, ज्यादा पास्ट है, ठीक है ना। और ये कैसा है, ये आपका लेस पास्ट है, कम पास्ट है, क्योंकि ये बाद में हुआ है। ये कैसा है, लेस पास्ट है, ठीक। और जो आपका मोर पास्ट है उसके बारे में अभी मैंने बताया था, जो आपका मोर पास्ट है तो वो किस में लिखा जाएगा आपका, वो लिखा जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और जो आपका कम पास्ट है वो लिखा जाएगा किसमें, वो लिखा जाएगा आपका पास्ट कौन से में, पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अगर इतनी बातें अगर आपको समझ में आई है तो अब देखो, जब दो एक्शन है, जब दो सेंटेंस है, दो ही एक्शन होंगे, दो वर्ब आएंगे, दो काम होंगे, तो इसका मतलब दो क्लॉज होंगे, और दोनों क्लॉज किसी ना किसी कंजंक्शन से जोड़े जाएंगे। और जो जिस कंजंक्शन से जोड़े जाते हैं, या तो वो आफ्टर होगा, या वो बिफोर होगा, या वो बिकॉज हो सकता है। ठीक है, बिकॉज जब होगा तो वो क्या बताता है, कॉज एंड इफेक्ट बताता है। ठीक है ना, क्या बताता है, कॉज एंड इफेक्ट के बताने का काम करता है कि ये बात हुई थी, इसकी वजह क्या थी, कारण क्या था। ठीक है, वो बताता है कौन, बिकॉज। चलो तो इनके अब इतनी आपको थ्योरी अगर आपने पढ़ ली है तो फिर से हम आगे हम करते हैं। देखो पहली बात तो आप ध्यान डाल लें कि पास्ट जब भी होगा, जो आपका पास्ट जो परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट का संबंध, रिलेशन कभी भी किससे नहीं होता है, प्रेजेंट से नहीं होता है। किससे नहीं होता है, इससे प्रेजेंट से इसका कोई रिलेशन नहीं है। पास्ट परफेक्ट का प्रेजेंट से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, आज हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बता दी है, क्या हेल्पिंग वर्ब रहेंगी, जोड़ने का काम किससे होगा वो आपको बता दिए गए। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी थोड़ी थ्योरी देखते हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है, द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन। ये किसी एक्शन को क्या होता है, किसी एक्शन को व्यक्त करने के लिए यूज करते हैं। कौन से एक्शन को, दैट वाज कंप्लीटेड, जो पूरा हो गया है, जो पूरा हो गया है, बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। पास्ट में दो एक्शन हो रहे हैं, दोनों एक्शन में से जो काम पहले हो जाएगा, जो भी काम पहले होगा वो आपका किस में जाएगा, आपका वो आपका जाएगा पास्ट परफेक्ट में। और जो काम बाद में होगा वो कौन से में जाएगा, आपका पास्ट इंडेफिनिट में। और देखो
इट शोज द अर्लियर ऑफ टू पास्ट एक्शन, जो दो पास्ट में जो एक्शन होते हैं उसमें से किसको बताता है, पहले वाले को। किसको बताता है, पहले वाले को। जो काम पहले खत्म होता है उसको बताता है कि आपका पास्ट परफेक्ट। आई होप कि आप चीजें बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। अगर आपको चीजें बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ रही हैं तो आपको क्या करना है, आपको बस इतना करना है कि इस चैनल से जुड़ना है और अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करना है बस, ठीक है। आगे देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस जब होगा इसका मतलब पहला एक्शन, कौन सा एक्शन, फर्स्ट एक्शन जो कंप्लीट हो गया है वो किसमें लिखा जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। और बिफोर अनदर, जो दूसरा जो एक्शन है, जिस दूसरे एक्शन से पहले इसका यूज करेंगे, और दूसरा जो एक्शन है वो किसमें लिखा जाएगा आपका, वो पास्ट एक्शन है, वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। आगे देखिए, कुछ स्ट्रक्चर है इसका, स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है वो देखिए। सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आएगा हेड, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसको क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बताने के बाद आता है वो एक्शन जो आपका पास्ट, या तो पास्ट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में जो होता है, जो बाद में होगा, ठीक है ना, जो बाद में होगा वो आएगा, ठीक, जो बाद वाला होता है, प्रेसिडेंट होता है वो आएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट भी आ सकता है, और क्या, जब हेड पहले आएगी तो बाद में क्या आएगा, प्रेसिडेंट ही आएगा बिफोर के बाद, ठीक है। आगे देखिए, अफर्मेटिव में क्या रहेगा, अफर्मेटिव की जो है देखो, ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो किसका, अफर्मेटिव का है। सी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, बिफोर डिनर, डिनर करने से पहले। काम कितने हुए, दो हुए, यानी पहले तो क्या किया उसने, पहले उसने काम किया है, पहले क्या किया उसने, अपना होमवर्क पूरा किया है, उसके बाद क्या किया उसने, डिनर किया है, ठीक है। तो जो पहले काम क्या था, होमवर्क को कंप्लीट करना, ये किस में लिखा गया आपका, ये लिखा गया आपका पास्ट परफेक्ट में। किस में लिखा गया है, पास्ट परफेक्ट में इसको लिखा गया है, और ये दूसरा काम था, ठीक है ना। अब दूसरे काम में देखिए, या तो इसे ऐसे कह सकते हैं, ही हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क बिफोर ही हैड डिनर हो जाएगा, ठीक, ही हैड डिनर, या फिर ही एट डिनर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपको पास्ट, कौन से में, पास्ट इंडेफिनिट में। अब ये देखिए, इसमें क्या हुआ, जब भी नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगी क्या आपकी, नॉट, बाकी चीजें जैसी है वैसी रहेंगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगी आपकी, नॉट आएंगी। इंटरोगेटिव होगा, अगर ये क्लोज एंडेड है, ये सेंटेंस तो क्लोज एंडेड है, ये कैसा है, क्लोज एंडेड है। अगर ये सेंटेंस आपका क्लोज एंडेड है तो इसका मतलब स्टार्टिंग किससे होगी आपकी, हेल्पिंग वर्ब से होगी, और हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी, हेड, क्या है, हेड। अगर ये ओपन एंडेड होता, कैसा होता, ओपन एंडेड होता, तो क्या करते हैं, ओपन एंडेड होता तो इसकी स्टार्टिंग किससे होती, डब्ल्यू एच वर्ड से होती, उसके बाद क्या लगती है आपकी, हेल्पिंग वर्ब की, फिर स्ट्रक्चर जैसा है वैसा ही रहता, और एंड में क्या आता है आपका, क्वेश्चन मार्क, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो ये इसका स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये क्या था, इसका स्ट्रक्चर था। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताने वाला हूं, क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स है देखिए। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन निकल चुकी थी। अब ये क्या आ गया आपका, कंजंक्शन देखो, बिफोर। वी रीच द स्टेशन, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। बताइए दोनों में कौन सा एंटीसीडेंट है, कौन सा काम पहले हुआ है, क्या ट्रेन निकली है ये पहले हुआ है, या हमारे पहुंचने का काम पहले हुआ है। तो सिंपल सी बात है, कौन सा हुआ है कि ट्रेन निकल चुकी थी। अब ये जो ट्रेन निकल चुकी थी, ये जो काम है ये आपका कैसा है, ये एंटीसीडेंट वाला काम है, और एंटीसीडेंट वाला जो वर्क होगा, जो काम पहले होगा, वो किस में लिखा जाता है आपका, पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है। इसलिए से क्या आई है आपकी, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और ये कैसा काम है आपका, बी रीच द स्टेशन, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले। अब ये कैसा, ये काम है आपका प्रेसिडेंट, ये कैसा आपका, ये सेंटेंस कैसा है, प्रेसिडेंट बाद वाला काम है, कैसा काम है, ये बाद वाला एक्शन है। और जो एक्शन बाद में होता है वो किसमें लिखा जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ, और वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से में आती है आपकी, पास्ट इंडेफिनिट में आती है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक। और देखिए, लीव यानी कि ट्रेन निकली है पहले, ये अर्लियर एक्शन है, देखिए ये कैसा अर्लियर, और पहुंचेगा बाद में, तो ये कैसा आपका लेटर एक्शन है, ठीक। जो अर्लियर एक्शन होता है वो एंटीसीडेंट है, और जो लेटर जो एक्शन होता है वो कैसा होता है आपका, वो प्रेसिडेंट होता है। अगला एग्जांपल देखिए, सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है, खत्म कर लिया है, खत्म कर लिया था, बिफोर हर मदर केम, उसकी माँ की आने से पहले, उसकी माँ के आने से पहले उसने अपने क्या कर लिया था, अपना होमवर्क खत्म कर लिया था। तो बताओ कौन सा काम पहले हुआ है, होमवर्क का खत्म होना। और जो काम पहले होगा वो किसके साथ लिखा जाएगा, हेड प्लस V3 के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। और जो काम बाद में होता है वो किसमें लिखा जाएगा आपका, वो लिखा जाएगा आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। क्लियर।
क्लियर है? सारी चीजें समझ में आ रही है आपकी? बताओ, कोई भी अगर आप डाउट है, किसी भी तरह की, अगर आपको कैसा भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट जरूर करें। आपकी हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा, आंसर दिया जाएगा आपके लिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, ही वॉज टायर्ड। ही वॉज टायर्ड, वो थकी हुई थी। अब ये क्या है? कॉज एंड इफेक्ट वाला है, ठीक है ना? अब कारण क्या था? ये तो इफेक्ट है, थकी हुई थी। अब कारण क्या था? बिकॉज ही हैड वर्कड ऑल डे, उसने पूरे दिन क्या किया था? काम किया था। अब ये बताओ, क्या आप पहले थक जाएंगे काम करने से पहले, या काम पहले होगा, या थकेंगे बाद में? ये बताओ। ये ऐसा होता है कि हम पहले थक गए और काम बाद में करेंगे? ऐसा होता है? काम करने के बाद ही थकते हैं ना। तो पहले कौन सा वर्क है इसमें? देखो ये है आपका एंटीसीडेंट। ये क्या आपका? एंटीसीडेंट, यानी ये पहले वाला कार्य है, एक्शन है। और ये क्या है आपका? प्रेसिडेंट। ये क्या है आपका? प्रेसिडेंट। और जो प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट किस में लिखा गया आपका? प्रेसिडेंट लिखा गया आपका पास्ट इंडेफिनिट में यहां तक, और ये आपका किस में? आपका पास्ट परफेक्ट में। बताओ, इतनी बातें आपकी समझ में आई है कि नहीं आई है? इतनी बातें आपकी समझ में आई है कि नहीं आई है? अगर नहीं आई हो तो बताइए, अगर आ गई हो तो बताइए। तो मुझे लगता है अब तक की जितनी बातें मैंने आपके लिए बताई हैं, वो सारी बातें आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगी। सारे एग्जांपल्स मैंने आपके लिए करा दिए, ठीक है? अब क्या क्या एग्जांपल्स और हो सकते हैं वो हम कराएंगे आपको कौन सी? नेक्स्ट क्लास में, जो इससे आगने वाली क्लास है। तो वीडियो फिर बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना? तो अगली जो क्लास है उसमें क्या कराने वाले हैं? उसमें कराएंगे स्पॉटिंग एरर, जो एसएससी और अदर एग्जाम्स में पूछे गए, ठीक है? स्पॉटिंग एरर की वाली क्लास आएगी आपकी। और फिर इसमें ही आएंगे आपके क्या? आपके फिलअप्स आएंगे। क्या आएंगे? फिलअप्स, यानी फिलिंग दी ब्लैंक्स। सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी इसी में कराएंगे हम, जो पास्ट परफेक्ट टेंस से होते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है? ये आपको हम नेक्स्ट क्लास में कराने, पार्ट 2 होगा। ये पास्ट परफेक्ट का पार्ट 1 है, इसके बाद आएगा पार्ट 2। क्लासेस अभी पसंद आ रही हैं तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।